फाइनल एग्जाम आने में सिर्फ 1 महीना बचा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर मैं मोटिवेट करूंगा तो शायद 2-3 दिन की पढ़ाई होगी, लेकिन हमें अभी आखिरी का पूरा महीना पढ़ना है। इसलिए समय बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही दिल भारी कर सकते हैं। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक कितना पढ़ा है या कितना नहीं पढ़ा। बस एक चीज सोचनी है कि इस आखिरी के 1 महीने में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। मैं तुम्हारे साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा। ये सभी पॉइंट्स प्रोफेशनल गाइड हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। इन्हें ध्यान से सुनना और आगे फॉलो करना। पॉइंट नंबर 1, अपना एनवायरनमेंट क्लीन करो। कई टॉपर्स बताते हैं कि एग्जाम से पहले, खासकर 1-2 महीने पहले, सबसे पहली चीज जो वे करते हैं वह है अपना पूरा वातावरण क्लीन करना। साफ करने से मेरा मतलब है कि जो चीजें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें खुद से दूर कर दो। जैसे सोने के लिए सॉफ्ट मैट्रेस, टीवी, फोन, नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन। ये सब चीजें जो तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी गुमराह करती हैं, छोड़ दो। अगर मुमकिन हो तो एक अलग सा कमरा लो। वहां सिर्फ खाने, पढ़ने और सोने के अलावा कुछ भी ना हो। याद रखना, ये सिर्फ 1 महीना तुम्हारे पिछले साल की सारी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है और तुम्हारे अगले कई साल सेट कर सकता है। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करो और आगे बताई गई चीजें शुरू करो। पॉइंट नंबर 2, वेटेज के हिसाब से पढ़ो। स्मार्ट स्टडी जरूरी है। सबसे पहले अपना सिलेबस समझो और यह देखो कि किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है। कई बार स्टूडेंट्स पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। तुम पूरी किताब नहीं पढ़ सकते और पढ़नी भी नहीं चाहिए। फोकस करो उन टॉपिक्स पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स पर ज्यादा समय दो। अगर तुमने 60 से 70% जरूरी टॉपिक्स कवर कर लिए तो इतने से ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का फर्क समझो। देखो, एग्जाम में 2 टाइप के सवाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यू, मैच द कॉलम। सब्जेक्टिव टाइप, जिनमें लंबे आंसर्स लिखने पड़ते हैं। अब इस फर्क का फायदा उठाओ और ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा समय न दो। इसे लास्ट में भी कवर कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव वाले ज्यादा मार्क्स वाले सवालों पर फोकस करो। सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट कवर करो। वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो कम समय में ज्यादा स्कोर कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस और रिवाइज साथ में करो। देखो, समय कम है लेकिन ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा हो सकता है। अगर अभी जो पढ़ोगे उसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ करो। जब कुछ पढ़ो उसे उसी वक्त याद करो, तुरंत एक बार रिवाइज करो। इससे तुम्हारा दिमाग लंबे समय तक चीजें याद रख सकेगा। पॉइंट नंबर 5, टॉपर्स की हेल्प लो। अगर तुमने अभी तक पढ़ाई में समय गंवाया है तो परेशान मत हो। जो टॉपर्स है वे क्लास में हर लेक्चर अटेंड करते हैं और नोट्स बनाते हैं। उनकी हेल्प लो, उनसे जरूरी नोट्स मांगो, उनके साथ डिस्कस करो। टीचर्स से भी मदद लो, वे तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 प्रैक्टिकल टिप्स है जो तुम्हारे लिए लास्ट मंथ वर्क प्लान का गाइड बन सकते हैं। आज से ही इन पर काम शुरू करो। याद